जय श्री राम। राधे राधे सभी को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ मिले। ईश्वर से मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आपके जीवन में बहुत आगे बढ़े, आपका जीवन बहुत सुंदर हो, आपके जीवन में खुशियाँ की बारिश हो, आप हमेशा खुश रहें। ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियाँ प्रदान करें। और आज हम बात करेंगे कि अपने रिश्तों में मधुरता कैसे लाएं, अपने रिश्तों में प्यार कैसे बढ़ाएं। मैं कुछ बातें बताऊंगी आपको, उनको अपने जीवन में उतारना है। उससे आपका जीवन कुछ हद तक बेहतर हो सकता है। बहुत कुछ चीज़ें आपकी जो इन इन पॉइंट को आप अपने जीवन में लागू करोगे तो बहुत सी चीज़ें अपने आप अच्छी होना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है अपना सम्मान देना सीखें। हर व्यक्ति को, वो छोटा हो बड़ा हो, रिश्ते में कोई भी हो, आपका सास हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, आपके रिश्ते में कोई भी हो जिससे भी आपका रिश्ता खराब है, उसके साथ सबसे पहला काम करें, आप उसको सम्मान देना सीखें। कैसा भी हो वो इंसान चाहे, पर आप सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो अगले बंदे को ये महसूस होता है कि ये मेरे को भी कुछ, इसके जीवन में मेरी भी कुछ अहमियत है, मेरे को भी कुछ समझता है। सबसे पहला काम ये करें। दूसरा काम करें, आप छोटी छोटी बातों पे माफ़ करना सीखें। इंसान होता है, इंसान से गलतियां होती हैं और उन गलतियों को लेके जीवन में बैठे नहीं रहें। उन चीज़ों को माफ़ करना सीखें और आगे बढ़ना सीखें लाइफ में। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाएं और माफ़ कर दें दिल की गहराइयों से। और अगर आपसे गलती हुई हो तो माफ़ी मांग ले दिल की गहराइयों से। और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, झगड़ने की कोशिश नहीं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। परिवार में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। रिश्ते में अगर आप समझेंगे एक दूसरे को तो अपने आप वो अगला बंदा भी आपको समझने लगेगा, वो भी आपको सम्मान देने लगेगा। आप उसको सम्मान देंगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लगेगा। अगर आप उनको समझने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा टॉपिक है अपना ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करना सीखें। छोटी छोटी बातों के लिए आप धन्यवाद करना सीखिए। जैसे अगर आपके पति हैं, वो आपके लिए कुछ चीज़ लेकर आए हैं तो उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहिए। फिर देखिए उनके कैसे आपके प्रति, मतलब कैसे उनकी अट्रैक्शन होती है, कैसे उनकी सोच होती है। वो एक चीज़ की जगह दो चीज़ लेके आएंगे आपके लिए। जिस चीज़ की आप कामना कर रहे थे ना पहले, जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही थी, वो चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगी आपको, बस छोटी सी बात से। हर बंदा ये चाहता है कि मैं जो काम करूं उसके लिए मुझे कोई ये तो कहे कि हाँ तो अच्छा, थैंक यू, आपने मेरे लिए ये किया। वो उसका कम से कम उसको एहसास तो हुए कि हाँ मैं भी उसके लिए कुछ कर रहा हूँ। अगला बंदा चाहे तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा हो, वो जान देने के लिए तैयार है, कुछ भी कर रहा हो। लेकिन अगर आपको उसकी रेस्पेक्ट करना नहीं आता, धन्यवाद कहना नहीं आता, तो आपका रिश्ता कोई भी ठीक नहीं कर सकते, भगवान भी आके ठीक नहीं कर सकते। सास का हो, बहू का हो, पति का हो, पत्नी का हो, ननद का हो, देवर का हो, किसी का भी रिश्ता हो आपके, अगर आपको उस चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड कहना नहीं आएगा, जब तक आप अपने जीवन में ये चीज़ें लागू नहीं करोगे तब तक आपका रिश्ता बेहतर हो ही नहीं सकता। तो आज से ही आपको अपने जीवन में उतारना है इन चीज़ों को। धन्यवाद कहना सीखिए छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना सीखिए। चौथा टॉपिक है अपना, चौथा पॉइंट है समय दे। अपने परिवार को समय देना सीखें, अपने रिश्तों को समय देना सीखें। ऐसा नहीं है कि वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं और शाम को आए, अपना खाना पीना खाया और चुपचाप जाके अपना फ़ोन देखा और सो जाए। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। समय देना है उनको, हर रिश्ते को समय देना सीखिए। इधर उधर चुपचाप होके अपने अपने कमरे में बैठना बंद कीजिए, समय देना सीखिए।
फिर देखिए कैसे आपके रिश्तों में अपनापन और प्रेम बढ़ता है। आपके रिश्ते अपने आप अच्छे होने लगेंगे। कैसे आपके रिश्तों में एक फूलों की बारिश होती है ना, वैसे बारिश होने लग जाएगी, प्यार की बारिश होने लग जाएगी, प्रेम की बारिश होने लग जाएगी। आप एक दूसरे को जैसे ऐसा लगेगा कि हमारा रिश्ते में जैसे जान आ गई है, फिर से वापस हमारे रिश्ते में नई जान आ गई है। ये सब चीज़ें आप अपनाएंगे अपने जीवन में। तो 5वां टॉपिक है, आप बैठ के बात करना सीखें। मन में जो भी बात है वो आप अपने परिवार के सामने रखना सीखें। अंदर ही अंदर दबा कर ना रखें। इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा कर ना रखें। अगर आप बात अंदर ही अंदर दबा के रखोगे तो वो चीज़ें आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो बातें आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आपकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। बहुत चीज़ें आपके जीवन में, आपकी हेल्थ भी खराब होगी, सब रिश्ते भी खराब होंगे, सब चीज़ें खराब होगी। तो जो भी बात है उसे शेयर करना सीखें। अगर आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, आपके परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो आप हमें कॉल करके शेयर कर सकते हैं और अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। जब भी आप कॉल करेंगे हम आपके कॉल उठाएंगे और आपकी समस्या है उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जैसे भी हमसे होगा हम आपकी मदद करेंगे। हो सके तो सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों से कहिए, अपने अपनों को ही समझाने की कोशिश करें। अगर वो ना समझे तो फिर हमसे बात करिए, हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे आपको। जो भी आपकी समस्या चल रही है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसमें उलझने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप उसमें उलझोगे उतना ज़्यादा वो समस्या बढ़ती जाएगी। उस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कोई भी समस्या हो, आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी रिलेशन से ही शुरुआत होती है, फिर अपने आप सारी चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो सबसे पहला काम है अपने रिश्तों को अच्छा बनाना शुरुआत करें। जैसे ही आपके रिश्तों में अपनापन आएगा, प्रेम बढ़ेगा, अपने आप चीज़ें ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें बेहतर होने लगेगी। आपकी सारी चीज़ें आपको सुंदर होने लगेगी, सारी चीज़ें अच्छी लगने लगेगी, हर चीज़ में आपका मन लगने लगेगा। फिर 6वां टॉपिक है अपना, सबसे लास्ट टॉपिक है, सोच को सकारात्मक रखें। हमेशा कोई भी बात हो उसमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचें, हर चीज़ को नेगेटिव लेने की कोशिश ना करें। माना कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर डॉक्टर को दिखाने गए हैं, मान लिया जाए कि जैसे आप डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर की दवाई आपके काम नहीं कर रही, तो आप उस दवाई को ऐसा मत बोलिए कि दवाई काम नहीं कर रही, वो दवाई काम करेगी आपके, पर उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच रखोगे आप, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ उस दवाई को लोगे तो वो दवाई 100% और विश्वास के साथ लोगे तो वो काम करेगी आपकी। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती, सब दवाई काम करती है, लेकिन टाइम लगता है। हर चीज़ को टाइम लगता है काम करने में। एक हम चाहते हैं कि आज उसका काम हो जाए, पर ऐसा नहीं होता, उसका टाइम होता है। वो टाइम होते होते रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। आप सोचो कि आज मैंने थैंक यू बोल दिया, आज का आज पूरा रिश्ता ठीक हो जाए, नहीं। धीरे 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 आपके रिश्ते मतलब बेहतर बनते जाएंगे। हर चीज़ की आपको मतलब कदर करना सीखिए आप अपने जीवन में। जो भी है ना आपके पास, उसके लिए ग्रेटिट्यूड ईश्वर का भी करिए और आपके परिवार के सदस्यों का भी ग्रेटिट्यूड करना सीखिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में और चीज़ें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। आपके जीवन में और चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी आपके जीवन में। जो नहीं है वो चीज़ें भी आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाएगी। जो आपको चाहिए वो सब चीज़ें आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका जीवन खुशियों से भरा होगा। आपके जीवन में मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ईश्वर आपको इतनी खुशियाँ दे कि आप लेते लेते थक जाएं। ईश्वर को धन्यवाद कहते कहते थक जाए, पर आपके जीवन की खुशियाँ कभी खत्म ही ना हो। आपका जीवन कम पड़ जाए उन खुशियों को जीने के लिए। ईश्वर आपको इतनी खुशियाँ दे और आपका जीवन इतना बेहतर बन जाए कि आप हमेशा खुश रहना सीखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप निसंकोच कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं
अपनी समस्या को सुलझाने के लिए। डरिए नहीं आप बिल्कुल भी, आपकी समस्या का सॉल्यूशन दिया जाएगा और आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, नहीं, भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता, हम तिनका मात्र भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर कुछ लोगों की मदद करेंगे, उनकी हेल्प हो जाए और उनका जीवन बेहतर हो जाए तो अच्छी बात है, तो उनका जीवन बेहतर हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। उनके जीवन में खुशियाँ आ जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, उनका जीवन अच्छा हो जाए। भगवान की बराबरी तो इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई भी इंसान हो। पर जो चीज़ें ईश्वर ने हमें प्रदान की हैं, उसका हम सदुपयोग करते हुए अगर उन चीज़ों के लिए ही हम ग्रेटिट्यूड करें ईश्वर का, तो फिर देखिए कैसे हमारे जीवन में चीज़ें अच्छी होती है, हमारा जीवन सुंदर होने लगता है ऑटोमेटिक धीरे धीरे। और जो चीज़ें हैं आपके पास, उनका अच्छे से यूज करना सीखिए, उनमें ही खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके पास में, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपके पास इतना पैसा है, इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है आपको खुशियाँ लाने के लिए। कम पैसे में भी आप खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। आप सकारात्मक सोच के द्वारा, अपनेपन के द्वारा, प्यार के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा आपके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आप दूसरे की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए आपको। कोई भी आपके लिए कुछ भी कर रहा, आप उसकी कमियों को देखना बंद कीजिए। आपके परिवार में अगर आपके लिए उस किसी से भी आपकी रिश्ते में अनबन है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इंसानों की एक खासियत होती है कि वो बंदा में कमी क्या है, हम उसकी अच्छाई नहीं देखते कि उसमें अच्छाई क्या है। उसकी अच्छाइयाँ देखना शुरुआत कीजिए, आप अच्छाइयाँ देखना शुरुआत कीजिए और उनकी शिकायत करना बंद कीजिए। जितनी आप शिकायतें करेंगे उतनी ज़्यादा आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप उनकी प्रशंसा करना सीखिए। जैसे आपकी सासू माँ है, माना कि आपकी सासू माँ है, उनकी आपसे बनती नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, उनकी मतलब वो कुछ भी चीज़ें एक्टिविटी करते हैं, उनकी कुछ प्रशंसा कर दीजिए। आप देखिए फिर कैसे उनके प्रति, आपके प्रति मतलब उनका बिहेवियर चेंज होता है। उनकी चीज़ों की मतलब आप प्रशंसा करना सीखिए। अगर आप बुराई करोगे तो वो बुराई उनके पास वापस आएगी और वो उसी रूप में आपको फिर परेशान करेंगे। इसलिए आप अच्छी बातें बोलना सीखें उनके बारे में, तो वो बातें उनके पास आएंगी तो वो चीज़ें आपको मतलब वो फिर अच्छी चीज़ें देना स्टार्ट करेंगे। हो सके तो उनके सामने बड़ाई कीजिए, ना हो सके कोई बात नहीं, आप सामने नहीं कर सकते लेकिन पीछे तो कर ही सकते हैं किसी से कि देखो मेरी सासू माँ ने मेरे लिए ये किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये किया, मेरी पत्नी ने मेरे लिए ये किया। वो तो कर ही सकते हैं आप, वो तो आपके हाथ में है और इससे आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज हम किसी से अपनी बात कह रहे हैं, वो बात उन तक नहीं पहुंचेगी, वो 100% घूम फिर के लौट के वापस वहाँ आ ही जाती है वो बात। तो इसलिए आप अपनी बातों को चेंज करिए। जहाँ आप बुराई करते हैं वहाँ अच्छाई, उनकी प्रशंसा करना सीखिए कि देखिए कैसे मेरी सासू माँ बहुत मेरी हेल्प करती है, वो बहुत अच्छी है, बहुत मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है। फिर देखना कैसे आपके जैसे माँ बेटी वाला कनेक्शन होता है ना, वैसा कनेक्शन हो जाएगा आपका सास बहू का। और पति के बारे में आप बोलना सीखिए कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, वो हम बहुत अच्छे से रहते हैं। झूठ मूठ ही सही पर आप बोलना तो सीखिए, दूसरे के सामने जाके बोलना सीखिए। कोई बात नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, पर वो झूठ ही सही, पर सच बातें बोलने में बुराई नहीं है। झूठ भी, अगर आप झूठ भी बोल रहे हो, सच बोलने में बुराई नहीं है, उसमें बुराई नहीं है। अगर आप झूठ भी बोल रहे हो, अच्छी बातें बोल रहे हो, तो बुराई तब है अगर उससे किसी का नुकसान हो, पर उससे किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर आप मान लो ना किसी की उसमें वो चीज़ नहीं है, फिर भी आप उसकी वो बढ़ाई कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं वो चीज़, तो उसमें आपका बुरा कैसे हो सकता है।
وہ اس کے لیے برا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ تو آپ اچھی باتیں بولنا سیکھیے دوسروں کے لیے۔ آپ کا اچھا ہونا طے ہے، آپ کا جیون سندر ہونا طے ہے، آپ کا جیون بہت بہتر ہوگا۔ دھنیہ واد، آج کے لیے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی، اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور آپ کو ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسے ہی ویڈیو اور چاہیے آپ کو تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں، ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیو اور لاتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میرا یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، دل سے شکریہ آپ کا، کوٹی کوٹی دھنیہ واد۔